नागेश पिता, प्रीति के अपने हाथ से खिया के व्रत तोड़वावा। फाइनली प्रीति ने व्रत रखकर इस गुंडे, मेरा मतलब है अपनी पति देव की उम्र को लंबी कर दिया है। लेकिन अब बारी है ऋतु की। अब मितवा, चलो तुम भी ऋतु को अपने हाथों से खिलाओ। तू हमरा से दूर चल जेबू तो फिर ऋतु हमार का हुई? हम कैसे रहो? तारा बिना हम अपन जिंदगी की कल्पना भी ना कर सकिला। रुआ अचानक ये सब कहा सोचतनी? कबो कबो अपन लोगन के अचानक ही कीमत पता चलेला। ऋतु, इतना आंख में आंसू कैसे? कुछ ना मित्रेश, बस नाग देवता के यहाँ जब हम दूध चढ़ावे जात रही, ओकर युवा जन हमरा से बात कैले रही, वही बात सोच के हम तनी भावुक हो गई। सच कही तब राहुल वही बात हमके वापस रुआ लगे जिंदावे में हिम्मत दिहलस। और हमरा के विश्वास बा कि अब उहे हिम्मत के जरिए हम रुआ साथे मिलके ओ इंसान के पता भी लगा ले हम जे हमरा के जान से मारे के कोशिश कैलस। मिथिलेश बेटा, समय हो गइल बा, चला तू ऋतु के अपने हाथ से खिया के व्रत तोड़वावा। हाँ मैं। अच्छा। अरे तुम्हारे राइट हैंड में तो पट्टी बंधी हुई है मितवा, तुम कैसे खिलाओगे? अरे मिथिलेश, का भइल हाथ में? अरे भैया ये चोट कैसे लगल? हाँ भैया, ये कैसे हो गई ली? अरे अरे कुछ ना, बस ही थोड़ा सा चोट लग रहा है, तो हम लोग परेशान मत हो गए, ठीक हो जी भाई। हम अपना बायां हाथ से खिया देते नहीं करेक्ट। मिथिलेश रुक जा बेटा। का भेल भाई? मान्यता के अनुसार पति के अपन पत्नी के दाया हाथ से खिया के ही व्रत तोड़वावल जाला। बाया हाथ अशुभ होला। अच्छा ठीक बटे, अगर ये बात बटे भाई तब अपना दाया हाथ से पट्टी निकाल देते नहीं, ओकरा बाद खिया देते नहीं। हमारे हाथ जरूरी थोड़े नहीं खे, पहले इनकर व्रत तोड़वाल जरूरी बटे, हम खिया दे। नहीं मिथिलेश, रह दी, हम खुद से खा के अपना व्रत तोड़तन। अब हम ऐसा कर सकेंगे ना अम्मा जी? हाँ, कई बार ऐसा होला जब पति घर से दूर रहेले तो पत्नी अपन पति के फोटो देख के ही खाना खा ली और अपन व्रत तोड़ेली। तू भी ऐसा कर सकेलू। ठीक बा अम्मा जी। ही नाग देवता, इसलिए जोन रुआ से मन्नत मंगले बानी ओकरा के पूरा जरूर करब। बाकी रही ना, जहिया वो इंसान के चेहरा सबके सामने आ जाए कि हमरा के जान से मारे के कोशिश कैलस, उस दिन हम और मिथिलेश खुदे रुआ द्वार पे आइल जाए, खुदे रावर मंदिर पे आइल जाए और ये मन्नत के पूरा कैल जाए। तब तक हम ये मनौती पत्र रुआ के समर्पित करते हैं। ऋतु, नाग देवता के मनौती पत्र समर्पित करे के तो वादा कर दिया, लेकिन हम तारा से कुछ पूछल चाहते हैं। हमरा के उम्मीद बा कि तू हमरा के जवाब देबू। पूछी ना। तारा शक के मुताबिक तारा के जान से मारे की कोशिश करे वाला आदमी कहीं बाहरी के ना, एक घर से ही बटे, ये कहल चाहते हो ना? हाँ,
यही घर के वो सदस्य बा जे मैं जान लेवे की कोशिश कैलस। लेकिन अगर देखल जाओ तो एक घर में तो कई लोग बड़ा, और अगर तू हमारा पर शक करते तो कोनो ना कोनो वजह हुई, कोनो कारण हो सकती लगे। हैं? इंसान के नजर दूर वाला पे बाद में पड़ेला, सबसे पहले अपने पे ही पड़ेला कि अपना सबसे नजदीक होला। और ये घर में सबसे नजदीक हमरा रोवे ही बानी। यही से बहुत स्वाभाविक बा कि हमार शक सबसे पहले रउआ ऊपर भई। लेकिन तार शक तो गलत साबित भइल तू। दरअसल देखल जाओ इस बात के कि जहां से तारा के धक्का दियल गई और जहां तू गिरलू उस समय तो हम पूजा करे खातिर बेलपत्र ले खातिर गई रही। ये कैसन चूक हो गई हमरा से, हम बेलपत्र लावे भूल गई। कोनो बात नहीं है, यही जा से तनिको आगे जाई, अब कुछ दूरी पर बूढ़ी अम्मा के बेलपत्र के दुकान बा। ठीक बटे पंडित जी, मही तो हम लोग ये रह जाले, हम बेलपत्र लेके आओ तनी। अम्मा प्रणाम, पूजा करे खातिर हमरा के बेलपत्र चाहता है। जब हम बेलपत्र लेके वापस मंदिर आई तो ये घर के कोनो सदस्य ना रहे, वो ये खाली पंडित जी रहा ना। जब पंडित जी से पूछा नहीं तो पंडित जी से पता चलल कि घर के सारा सदस्य प्रीति, गोपाल, माई, नागेश, मित्रा, ये सब लोग मंदिर के ने उन्हें जो जंगल बैठे हैं उन्हें गई बढ़ गया। पंडित जी भाई बेलपत्र ले। पंडित जी हम ही कहते नहीं कि हमारे घर वाले लोग निकल लोग कहाँ गए नहीं। जैसे ही तू बेलपत्ता लेवे गईला ह, वैसे ही सबके कुछ न कुछ काम याद आ गई। केहू फूल लेवे गईल ह, केहू मंदिर के पीछे घूमत बा। रउआ के छोड़ के ये घर के सदस्य में से और केहू मंदिर पे ना रहे, तो एकर मतलब तो यही भइल कि ओही में से एक इंसान बा कि हमरा के नाग देवता के मंदिर पे आई रहे खाई में धक्का देवे खातिर। संमित्रा, प्रीति, गोपाल, नागेश, अम्मा जी, यही में से एक सदस्य बा जे हमरा के जान से मारे की कोशिश कैलस। तार शक बिल्कुल सही बरे, तारा के जान से मारे वाला एक घर में से ही केहू बैठे। लेकिन अगर देखल जाओ तो मंदिर से और नाग देवता के मंदिर में जाए के दूरी लगभग 45 मिनट बा ओकर दूरी। वहां तक पहुंचे में पूरा 45 मिनट लग जाला। ऋतु तू खुद ब खुद सोचा कि मंदिर से और नाग देवता के मंदिर में जाए के दूरी पौन घंटा के बैठे, और वो समय तो हम पंडित जी के साथे रहने। तो ऋतु तू खुद ब खुद सोच के देखले कि तरह के धक्का देवे वाला इंसान हम कैसे हो सकिला। हमारा लगे तो समय ही ना रहे कि हम नाग देवता के मंदिर चल के पहुंची, ये कैसे हो सके। और सबसे बड़ बात ई ऋतु, ये तो हो ही नहीं कह सकत कि एक ही आदमी मंदिर में रही और उहे आदमी जाकर के तरह के धक्का भी दे, ये तो असंभव बटे। हमरा के ये बात के पता ना रहे कि रउआ उस समय मंदिर पे ही रहनी, लेकिन पता ना हो कि हम बहाना ना दे। हम मानत नहीं कि गलती हमार बा। हम जब जिंदा लौट के घरे आईनी हमके तबे रउआ से पूछ लिहल चाहत रहे। अगर हमरा के सच्चाई पता रही ना, हम रउआ पे शक करे के पाप कभी ना करती। ऋतु तारा के पता चल गया ना कि इंसान हम नहीं की, तो ये बात के खत्म कर ले। लेकिन हाँ, घर के बाकी लोगन पर शक तहर जायज बे। तारा के जो धक्का दिला वो बात तो बात के बाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा टे कि तारा के जो धक्का दिला काहे खातिर धक्का दिलास। कि तारा के जान से मारे के ऐसे तो कोशिश ना करी, कुछ न कुछ तो कारण होखी तारा के जान से मारे खातिर। अगर सच बताई तो हम एकदम अनजान बनी। तू खुद ब खुद से सोच के देखा ले कि अगर ये परिवार के सदस्य में से तारा के जान से मारे कोशिश करत टे, कोनो कारण हुई तो खुद ब खुद तू बता सकेली। पहले तो हमरा के नागेश के ऊपर बहुत शक रहे, काहे कि शुरुआत में उनका से बहुत झगड़ा होके। एक बार हम उनका बेइज्जती भी कैले रहनी, यही से वो नाराज होके हमरा से कई बार अलग अलग तरीका से बदला लेवे की कोशिश भी कईनी, बाकी सफल ना हो पाईनी। आपन बदला पूरा करे खातिर नागेश के पास हमरा के मारे की वजह भी रहे, बाकी अभी तो ये बात पुराना हो गई बा। अभी हमरा और नागेश के बीच सब कुछ सही हो गई बा। पूरा परिवार की उपस्थिति में हम प्रीति और नागेश के ब्याह करावल चाहत रहनी, और ये फैसला से नागेश खुश भी रहनी। फिर वो हमरा के मारे की कोशिश काहे करब ना, शायद हम नागेश के ऊपर गलत शक करते नहीं। अभी भी हम सही मौका के तलाश में बानी। वो कहा है कि हमार बदलाव तक पूरा नहीं के भाई।